76 स्वतंत्रता दिवस पर मनाएं उपलब्धियों का जश्न। 15 अगस्त 2023 को भारत 76 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। इस साल की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, जिसमें इस साल के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाएगा। आजादी के बाद इन 76 सालों में भारत ने एक गरीब और अशिक्षित देश के टैग को हटाकर एक महान और मजबूत देश की तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2023 में भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं? चलिए जानते हैं। आज भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना है, जिसके पास दुनिया के हर खतरे को मात देने की शक्ति है। वहीं दूसरी ओर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, जो हर दिन आगे बढ़ती जा रही है। और बात अगर इस साल के अचीवमेंट्स की करें तो ये लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। बात शुरू करते हैं 2023-24 के हिस्टोरिकल ग्रीन बजट की। 2023 में जब भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट को पेश किया तो उसमें भविष्य को लेकर सारे अहम फैसले लिए गए थे, जो ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। इस बजट में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इस मिशन के तहत अर्थव्यवस्था की कार्बन निर्भरता को कम किया जाएगा। साथ ही इसमें हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने पर फोकस किया जाएगा। यही आगे जाकर भारत के विकास की एक अहम कड़ी साबित होगा। वहीं इसी साल इंडिया को ऑस्कर अवार्ड जीतने का मौका भी मिला। 95th एनुअल एकेडमी अवार्ड्स 2023 में फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर को भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड हासिल हुआ। ये देश के लिए बड़े ही गर्व की बात थी। काफी साल पहले चंद्रयान 1 को चांद पर भेजकर भारत ने इस बात का पता लगाया था कि चांद पर पानी मौजूद है। उसके बाद से ही भारत लगातार और भी ज्यादा चांद के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। 2019 में चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद अब 2023 में फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके वहां पर रिसर्च करना इस बार इसका मिशन है। इतना ही नहीं, आगे इसरो का प्लान सूरज की तरफ जाने का भी बन रहा है, जिसके लिए आदित्य एल मिशन को शुरू करने की तैयारियां हो रही हैं। UPI टेक्नोलॉजी आज भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। डिजिटल पेमेंट्स के जमाने में आज हम UPI से सेकंड्स में पेमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन UPI की ये सुप्रीमेसी सिर्फ अब इंडिया तक ही नहीं रही है, क्योंकि अब UPI भी इंटरनेशनल हो गया है। इसी साल जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे, जहां उन्होंने UPI को लेकर एक बड़ी डील की, जिसके बाद से पेरिस की आईफल टावर पर जल्दी UPI के जरिए पेमेंट्स करना पॉसिबल होगा, जिसके बाद करेंसी को एक्सचेंज करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ पेरिस में ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, कतर, थाईलैंड और UK जैसे कई देशों में भी UPI सर्विसेज शुरू हो सकती है। इस साल के कुछ और अचीवमेंट्स की बात करें तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। सरकार की तरफ से भी कई सारे बड़े बड़े डेवलपमेंट्स किए गए हैं। इंडियन रेलवेज का पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया। 8 करोड़ न्यू वाटर टैप कनेक्शंस लोगों तक पहुंचाए गए। एशिया की सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया, जो कि कर्नाटका के तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में बन रही है। ऐसी ही न जाने कितनी चीजें हैं जो इंडिया को डेवलप करने के लिए लगातार की जा रही हैं। इंटरनेशनली भी भारत कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसका अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल सितंबर में होने जा रहा G20 समिट इंडिया में हो रहा है। इस समिट में दुनिया भर के देश हिस्सा लेने इंडिया आने वाले हैं, जिसमें इंडिया दुनिया भर के सामने अपनी शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन करेगा। ये समिट इंडिया को इंटरनेशनली मजबूत तो बनाएगा ही, साथ ही साथ देश में बहुत सारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएगा। वैसे देश में हुए इस साल के अचीवमेंट्स में से तो ये बस कुछ ही हैं। हालांकि अभी भी साल के कुछ महीने बाकी है, जिनमें देश और भी तरक्की करेगा। तो इस इंडिपेंडेंस डे पर हम देश के यही अचीवमेंट सेलिब्रेट करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।